आज सरदार 150 पर आयोजित एकता यात्रा के 7वें दिन में सरदार सभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित भारत के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आज के अवसर पर हमारे बीच में विशेष उपस्थित पंजाब के गवर्नर आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, आज पदयात्रा में हमारे साथ पदयात्री बने ऐसे हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, गुजरात सरकार के माननीय मंत्री श्री जीतू भाई, माननीय मंत्री श्री कुंवरजी भाई, माननीय मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि और इस यात्रा में सतत 7 दिन से यात्रा करते यहाँ पहुंचे सभी कायमी पदयात्री और सभी यात्रीगण। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, सरदार 150 मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 साल तय करा। ये 2 साल में सरदार 150 के जीवन कवन से देश परिचित हो, देश को एक करने वाले सरदार साहब के जीवन से देश के युवाओं को प्रेरणा मिले, उस उद्देश्य के साथ सारे देश में 750 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की 1500 से अधिक पदयात्रा का आयोजन करा गया। इस पदयात्रा के अंतिम चरण में सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता नगर 150 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन करा गया। इस पदयात्रा के 7वें दिन आज पदयात्रा बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट से पास हो रही है। आज 80 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। इस यात्रा में माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं 3 दिन पदयात्री के रूप में चला। मैंने देखा सारे देश से कोने कोने से कई युवक और युवतियां इस पदयात्रा में चलने के लिए आए हैं। गुजरात से कोने कोने से हजारों की संख्या में यूथ इस पदयात्रा के साथ जुड़े हैं। इस पदयात्रा एक विचार यात्रा बन चुकी है। इस पदयात्रा जहां जहां से पसार हुई, जनता ने उसका उत्साहभेर स्वागत करा। स्वयंभू जनता उमड़ पड़ी। अरे रास्ते से जब पदयात्रा गुजर रही थी तो किसान के कई खेत में केला पके हुए थे, और रास्ते में केला लोगों को खिला रहे थे। कई किसान के खेत में अमरूद तैयार हुए थे। रास्ता में बैठ के अमरूद पदयात्री को खिला के अपने स्वयं को पदयात्रा के साथ जोड़ रहे थे। इस पदयात्रा में रास्ते में नेचुरल फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन लगा के किसानों ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। कॉलेज से रास्ते में युवा की इस यात्रा के साथ जुड़े। कई लोग स्वयंभू इस यात्रा के साथ जोड़ते जोड़ते हजारों की संख्या में यात्रा में लोग जुड़ने लगे। मुझे खुशी है, यात्रा में कभी कभी 5000 7000 तक लोग यात्रा में चलते थे। एक गांव दूसरे गांव तक लेने के लिए आते थे और दूसरे गांव यात्रा को विदाई करने के लिए 2-3 किलोमीटर पीछे चलते थे। माननीय रक्षा मंत्री जी, इस पदयात्रा सचमुच में एक एकता यात्रा के रूप में देश को संदेश दे रही है। इस पदयात्रा एक भारत से मोदी जी का श्रेष्ठ भारत का स्वप्न को साकार कर रही है। इस पदयात्रा आत्मनिर्भर भारत का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। इस पदयात्रा विकसित भारत का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। इस पदयात्रा में हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए आप यहाँ उपस्थित रहे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
इस यात्रा में हमारे गवर्नर और देश के राजस्थान के वरिष्ठ नेता ऐसे गुलाब चंद कटारिया जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उत्तराखंड में सतत 7 साल से उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए उत्तराखंड को विकसित भारत में अपना योगदान दे सके, इस तरह से उत्तराखंड का संचालन करे हमारे मित्र आदरणीय पुष्कर धामी जी भी हमारे बीच में आए हैं। यात्री के रूप में चले, वो तो चलते चलते मुझे बता रहे थे, आते आते मुझे बताया कि मनसुख भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ऐसे पुष्कर धामी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब पदयात्रिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।